हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जे टेट के लिए जो एनसीईआरटी बेसिस जो क्लास लेकर आ रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से, तो आज एनसीईआरटी में हम लोग देखेंगे 6 क्लास का ही है, पॉलिटी का यानी सिविक्स का। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन बनता है उसको ध्यान में रखते हुए तो हम लोग 4 पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज है 5वां चैप्टर, यानी हम लोग आज पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। जो सिलेबस में है उसको देखिएगा, और ये जो 6 क्लास में है उसको यहाँ पे आपका बेसिक दिया जाएगा जो एग्जाम में बनता है वो वाला, और फिर हम लोग जो सिलेबस के आधार से करते जाएंगे तो वहाँ भी इसको डिटेल देखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के बीच में आ गया है। पंचायती राज प्रणाली किस स्तर पर लागू होती है, मतलब काम जो करती है किस स्तर पर करती है उसको बताइए, या लागू होती है। शहरी स्तर, ग्रामीण स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ पे होता है पंचायती। पंचायती बोलने से कहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ये पंचायत लेवल का है। पंचायती राज कहाँ पर करेगा, ये शहर में नहीं करेगा, कहाँ करेगा, शहर स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, राज्य स्तर पे या फिर राष्ट्रीय स्तर पे। तो पंचायती राज ये ऑप्शन नंबर बी आप लोग कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं पंचायती राज के बारे में। सबसे पहले ये संविधान का कौन सा भाग में है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। भाग किसके अंतर्गत आएगा, ये भाग आपका आ जाएगा भाग 9। ध्यान रखिए भाग 9 हो गया। अनुच्छेद कितना में आता है, अनुच्छेद में भी ध्यान रखिएगा, ये पूछता है बार बार। 243 से लेके 243 ओ तक, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ओ तक ये आता है। उसके बाद में पूछ देता है कौन सा अनुसूची का ये विषय है पंचायती राज बोले तो 11वीं होता है। ये जितना पॉइंट बताया इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनता है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया आपका, पंचायती राज प्रणाली किस स्तर पर लागू होती है, तो ये सबसे निचला स्तर ग्रामीण बोले तो गांव स्तर पे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। चलिए सभी दोस्तों लोग, आप लोग इसको आगे बनाते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर पे काम होता है उसको बताइए, कितने स्तर पे काम होता है। 1, 2, 3 या तो 4, बताइए कितने स्तर पे होता है। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए, तब तक मैं इसके बारे में एक छोटा सा डायग्राम बना कर आप लोग को समझाऊंगा। देखिए 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर। ये पंचायती राज का बात कर रहा है तो सबसे ऊपर में हो जाएगा कौन सा, जिला परिषद। 1 नंबर में जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, और नीचे हो जाएगा ग्राम पंचायत, यानी ये थर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार पूरे देश के लिए जो व्यवस्था रहता है उसको भी त्रिस्तर में बांटा जाता है। कौन कौन है, जो शासन का 3 स्तर पे सबसे ऊपर में रहता है केंद्र सरकार, उसका नीचे राज्य सरकार, और सबसे नीचे रहता है स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार के अंतर्गत ही आता है कौन, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो 3 स्तर होता है, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग लॉक कर दीजिएगा 3। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में, ये क्वेश्चन पूछेगा बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज के 3 स्तर कौन से हैं। ग्राम, तहसील, जिला, या तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, ग्राम सभा, विधानसभा, संसद। कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए तहसील का तो बात नहीं करता है, ग्राम पंचायत ठीक है, पंचायत समिति ठीक है, जिला परिषद ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया है। और नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, ये सब पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आएगा, ये नगर पालिका के अंतर्गत आएगी, जो कि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत हम लोग उसको आगे देखेंगे। और ये ग्राम सभा गांव लेवल में आता है, लेकिन विधानसभा राज्य सरकार और संसद ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई बताइए, सबसे निचला स्तर है उसको बताना है। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या तो फिर राज्य सरकार। थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए हैं किसी भी दोस्त का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गलत कर दीजिएगा तो फिर एग्जाम हॉल में क्या होगा। सबसे ऊपर हम लोग देख रहे हैं पंचायती राज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ जिला परिषद 1 नंबर में, दूसरा में है पंचायत समिति और तीसरा में है आपका
ग्राम पंचायत तो सबसे छोटी इकाई, छोटी मतलब सबसे निचला का बात कर रहा है आपसे, तो कौन सा हो जाएगा बताइए? ग्राम पंचायत किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। कितने के लोग किए हैं? चलिए बताइए, सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कि अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ग्राम पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है? जो ग्राम पंचायत रहता है, जो त्रिस्तर हम लोग देखें, सबसे जो निचला स्तर का रहता है ग्राम पंचायत, उसका जो हेड रहता है उसको क्या बोला जाता है? ये मुखिया का बात नहीं कर रहा, मुखिया मतलब हेड हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। यहाँ हेड का बात कर रहा है, जो मुख्य व्यक्ति है उसका बात कर रहा है। सरपंच होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं या कलेक्टर होते हैं? क्या होगा जवाब? ग्राम पंचायत का बात कर रहा है, पंचायत का ग्राम लेवल में सबसे निचला में कौन हेड होगा? देखिए सांसद हो सकता है, ये तो केंद्र सरकार की बात करता है, विधायक राज्य सरकार का, कलेक्टर जो कि ये तो सरकारी अधिकारी रहता है, कलेक्टर जो जिला का बनता है सबसे मेन रहता है, डीएम बोला जाता है। तो ये सरपंच जो रहते हैं वो सबसे हेड रहता है ग्राम पंचायत का। इसीलिए आपको बोले ये मुखिया, जो मुखिया हम लोग चुनाव करते हैं वो पद का बात नहीं कर रहा है। मुखिया मतलब तो जो गांव का मुखिया हो गया, कोई शहर का मुखिया हो गया या कोई संस्था का मुखिया हो गया, उसका जो हेड रहता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन को जब तक नहीं समझ पाइएगा दिक्कत होगा। एनसीईआरटी में यही सबसे मुख्य खासियत है, विशेषता है कि आपको बताता है शब्द को पकड़ने के लिए, और उसको आप समझ जाइएगा तो आपका गलती होने का संभावना बहुत कम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? जो इसका चुनाव होता है उसको कौन कराएगा उसको बताइए। सबसे पहले ए में है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम सभा या तो फिर जिला परिषद। बताइए। अब चुनाव का यहाँ बात आया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चुनाव का बात आया है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भी कोई पंचायत का चुनाव होगा तो पंचायती राज का जो जब भी चुनाव बात करेगा तो कौन सा आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा किया गया है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 243 के, ये पॉइंट को याद रख लीजिएगा। चुनाव की जब भी बात आएगा तो यहाँ पे राज्य सरकार का बात बोला जा रहा है, राज्य सरकार का ये हो जाता है विधानसभा वाला, केंद्र सरकार होता है ये होता है लोकसभा वाला, और जिला परिषद ये होता है स्थानीय सरकार में जो चुनाव होता है उसको बोला जाता है ग्राम सभा। प्राइम पंचायत लेवल पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा का विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? इसको कराता है भारत का चुनाव आयोग, ध्यान रखिएगा। और ये जो मुखिया का हो गया, पंचायती राज के अंतर्गत जितना भी चुनाव होगा वो जो राज्य का चुनाव आयोग रहता है वो कराते हैं। तो ये दो मुख्य अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ग्राम लेवल का जो भी होगा तो वहाँ पे ग्राम सभा के द्वारा कराया जाएगा। जितने कोई सी को लॉक किए हैं आप सभी का सही है, राइट है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग पूरी तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कहीं भी दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? केवल पंचायत के लोग, केवल अधिकारी, गांव के सभी वयस्क नागरिक या तो फिर केवल पुरुष? तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डीएलएड बीएड किए हुए हैं और टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को पेडागोगी पढ़ना पड़ता है। तो उसके अंतर्गत आपसे यहाँ नेगेटिव पॉइंट देखिए, केवल बोल रहा है। जहाँ फैक्ट वाला रहता है वहाँ सही हो सकता है, लेकिन केवल पंचायत के लोग, केवल अधिकारी लोग, केवल पुरुष लोग। तो गांव के सभी वयस्क अधिकारी, वयस्क किसको हम लोग बोलेंगे? ऑप्शन नंबर पहले इसको लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। जिसका उम्र 18 साल हो गया वो वयस्क हो गए, आप वोट मार सकते हैं। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितना एज होता है? कम से कम 21 साल होगा तब आप चुनाव लड़ सकते हैं मुखिया का, वार्ड का। उसी प्रकार लोकसभा का लड़िएगा या तो विधानसभा का तो 25 साल होता है, राज्यसभा का 30 साल, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का वो लोग का 35 साल। तो ये सब सारा चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर किसको लॉक करना है? सी को लॉक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जितने चीज हम बताते जा रहे हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है तो उसको लिखते जाइएगा, क्योंकि ये यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, हम अपने से बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, और जो एग्जाम में बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? तो हम शुरू से बताते आए हैं, देखिए 3 स्तर में काम करता है। यहाँ पे जिला परिषद, यहाँ पे पंचायत समिति, यहाँ पे ग्राम पंचायत। तो यहाँ बोला जा रहा है ग्राम स्तर पे, ब्लॉक खंड स्तर पे, जिला स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे। तो सबसे पहले जिला स्तर देखिए यहाँ आ जाएगा, ब्लॉक स्तर यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा।
तो कहाँ पे हो गया, सेकेंड वाला हो गया। तो ये आपका ब्लॉक स्तर, यानी लॉक कीजिए ऑप्शन नंबर बी। एक बार पैटर्न समझ जाइएगा, क्वेश्चन पकड़ने के लिए जान जाइएगा, तो क्वेश्चन कहीं से घुमाएगा आप आराम से बनाइएगा। पंचायत समिति मतलब ग्राम पंचायत का बात मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे समिति प्रखंड लेवल में, ब्लॉक लेवल में, देखिए ब्लॉक खंड स्तर के बात किया जाता है। यहाँ का हेड कौन होता है, हेड यहाँ पर प्रधान होता है या तो फिर बीडीओ, ध्यान रखिएगा, बीडीओ या प्रधान यहाँ का हेड रहते हैं, कहाँ का, प्रखंड लेवल का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आप लोगों के बीच में। जिला परिषद किस स्तर पर कार्य करती है, इसमें तो किसी का गलती नहीं होना चाहिए। ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे, कहाँ पे होगा बताइए। फटाक से कमेंट कीजिए आप लोग, फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो जितने को जा रहे हैं प्रखंड स्तर, यानी बिल्कुल सही है। प्रखंड स्तर के जितने को लोग किए हैं ऑप्शन नंबर, सॉरी जिला परिषद पूछा गया है, प्रखंड स्तर नहीं होगा, ये जिला स्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ये आपका सेकंड है, ये प्रखंड स्तर पर होगा। यहाँ का राइट आंसर जिला को बोला गया है, जिला परिषद को बोला गया है, तो प्रत्येक जिला का होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से। ये ब्लॉक होता है, पंचायत लेवल का नहीं होता, पंचायत समिति का होता है, और ग्राम पंचायत लेवल में ग्राम सभा होता है। तो ये तीनों को याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है, कितना परसेंट आरक्षित है उसको बताना है। 25%, 30%, 33 या तो फिर 50। चलिए आप लोग सभी को कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए कितना परसेंट रहता है आरक्षण महिलाओं के लिए। एक पंचायत चुनाव ही ऐसा है जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। लोकसभा, विधानसभा ये सब में नहीं है, लेकिन सरकार को ये सब भी लागू करना चाहिए, ताकि महिलाओं, माताओं, बहनों चढ़ बढ़ के आगे ले, और जो भारतीय राजनीतिक है उसमें समान बराबरी का साझेदारी हो। तो पंचायत में ये व्यवस्था किया गया है, कितना परसेंट, ऑप्शन नंबर सी लॉक कीजिए, 33% महिलाओं के लिए सुरक्षित है, क्या, आरक्षित कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 33% ये किया हुआ है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पंचायती राज में आरक्षण किसके लिए है। अब जब पंचायती राज चुनाव होता है उसमें आरक्षण किसको किसको दिया जाता है या किसे दिया जाता है उसको बताना है। महिलाएं केवल, चाहे महिला लोग को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या तो फिर उपरोक्त सभी, क्या होगा बताइए। किसके लिए पंचायत लेवल का चुनाव होता है उसमें उसके लिए बना दिया गया है बताइए। तो महिलाओं लोग के लिए है, आप लोग जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे 33% ये तो महिलाओं लोग के लिए किया हुआ है। और यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति मतलब SC ST लोग के लिए भी किया गया है, और OBC पिछड़ा वर्ग, OBC 1 2 जो भी होता है वो ध्यान रखिएगा, वो लोग के लिए भी किया गया है। तो बिल्कुल राइट कौन हो जाएगा, डी, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी को के लिए पंचायत में आरक्षण किया गया है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर यहाँ एक चीज आरक्षण की बात कर रहा है तो ध्यान रखिएगा कि आरक्षण कौन सा आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, ये पूछ सकता है आपसे। तो ये चीज को भी आप लोग लिख लीजिएगा, 243D, ये क्लोज है डी, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछेगा कि महिलाओं का आरक्षण का विधि व्यवस्था किया गया है या SC ST OBC का पंचायत चुनाव में, तो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, 243D ध्यान रखिएगा। और चुनाव के बारे में बात कहाँ किया गया था, 243K के अंतर्गत। दिक्कत नहीं है, ये चीज को समझते जाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा, अगला क्वेश्चन की तरह हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन को, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। पंचायती जो राज है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है कर वसूलना, बी में है ग्रामीण विकास, सी में है कानून बनाना, डी में है न्याय करना। तो जो पंचायती राज है इसका क्या काम है बताइए। न्याय कर सकता है क्या, कानून बना सकता है क्या, या कर वसूल सकता है। ये सभी राज्य सरकार का काम है स्टेट लेवल में, और केंद्र सरकार का काम है सेंट्रल लेवल में। तो ये सब नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, गांव का विकास करना मुख्य काम है इसका, ध्यान रखिए, ग्रामीण क्षेत्र में गांव का विकास करना पंचायती राज, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, नहीं 13 की ओर, सॉरी 13 देखिए, ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है। अब जो ग्राम सभा का
बैठक होता है उसको कौन बुलाते हैं, उसको आपको बताना है। ग्राम सभा का जो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत इसका चर्चा किया गया है, तो थोड़ा उसको भी ध्यान रखिए। ग्राम सभा का जो चर्चा किया गया है 243A के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा 243A, इसके अंतर्गत ग्राम सभा के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसके बैठक कौन बुलाता है उसको बताइएगा। जिला कलेक्टर, सरपंच, मुख्यमंत्री या सांसद। कितने को लोग कर पा रहे हैं सही आंसर? 13 का कितने को सही कर पा रहे हैं? देखिए, जब भी ग्राम सभा का बात कर रहा है, पंचायती लेवल बात कर रहा है, तो सभी गांव स्तर के हैं, तो कौन करेंगे? सरपंच के द्वारा ही ये बुलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कीजिए। ये मुख्यमंत्री है तो ये राज्य सरकार में काम करेगा। सांसद बोले तो ये केंद्र सरकार, सेंट्रल। और डीएम ये जिला का मालिक होते हैं, उसका देख रेख करने के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो चीज़ बताना है। बैठक बुलाने का काम सरपंच के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? जो पंचायत के लिए हम लोग मुखिया, वार्ड ये सब चुन के भेजते हैं, या जिला परिषद, ये सब का चुनाव होता है पंचायती राज के अंतर्गत। तो जो पंचायत में जो चुनाव होता है वो कितने साल के लिए रहता है? 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए या 6 साल के लिए? तो भारतीय व्यवस्था में अधिकतर चीज का आप लोग जानते हैं कितने साल का होता है? 5 साल के लिए हम लोग चुन के भेजते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 14 का सी। कितने को लॉक कर पाए हैं? बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए, 5 साल के लिए। और 5 साल का कोई चुना के कोई मुखिया बन गया, चलिए कोई मुखिया बन गए हैं और बीच में ही किसी कारण से वो पद छोड़ देते हैं। जैसे 5 साल का चुनाए, 2 साल रहे और 3 साल नहीं पूरा और छोड़ दिए पद, तो क्या होगा उस सीट के लिए? उस सीट के लिए चुनाव होता है जिसको उपचुनाव बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। उपचुनाव उसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला? देखिए, पंचायती राज है, इसका संवैधानिक दर्जा कब मिला उसको बताना है। ऑप्शन पहला में देखिए 1989, 1991 या 1992, 1995। तो पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा आप लोग को डाटा याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पंचायती राज पहले नहीं थे का? पहली बार भारत में कहाँ लागू हुआ था उसको बताइए। 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। कहाँ ये लागू हुआ था? आपका राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के नागौर जिला करके है, उसमें लगा था। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन रहता है, उसी के शुभ अवसर में लागू किया गया था, पहली बार लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। लेकिन संविधान में उसको मान्यता नहीं मिला था, इसके चलते बहुत सारा समिति आता है। ये जो बलवंत राय का जो रहता है उन्हीं के द्वारा ये लागू किया जाता है, बलवंत राय मेहता समिति। और 1977 में फिर आता है अशोक मेहता समिति। ये बलवंत राय जो मेहता समिति देते हैं 3 स्तर पे, जो अभी लागू है उसी चल रहा है। और अशोक मेहता समिति आता है 1977 में, जो 2 स्तर की बात करते हैं, प्रखंड लेवल का और जिला लेवल का। वो ग्रामीण लेवल का, पंचायत लेवल का नहीं बात करते हैं। तो यहाँ तक लड़ाई लड़ते लड़ते आगे बढ़ के ऑप्शन नंबर इसका आप लोग सही बता पाए कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1992 तक लड़ाई लड़ी गई और 1992 में भारत सरकार संवैधानिक दर्जा इसको दे देते हैं। 1992 में, क्वेश्चन ध्यान ये रखिएगा, कहा पूछा है संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 में मिलता है। और कब लागू हुआ ये पूछ देगा तो आप यहाँ से एक कदम आगे बढ़ जाइएगा, यानी 1993 में। और कौन सा तारीख रहता है? 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1993 रहता है, सॉरी 1993 ये लागू हो जाता है। पंचायती राज कब लागू होता है? तो 24 अप्रैल 1993। और कब उसको संविधान में मान्यता दिया जाता है? तो 1992। ये चीज दोनों को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है और भविष्य में भी पूछेगा। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस प्रत्येक साल मनाते हैं, 24 अप्रैल को। तो ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज से जुड़ा संविधान संशोधन कौन सा था? अब कौन सा संविधान संशोधन था उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, 42वां संविधान संशोधन, 61वां, 73वां या फिर 86वां संविधान संशोधन, बताइए। तो ये पंचायती राज के बारे में जब भी बात करेगा आप लोग ध्यान रखिएगा, पंचायती राज का जो संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन होता है, ध्यान रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 और 93 में लागू होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, 1992
92 में होता है और 93 में लागू होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और यही जगह 92 में रहेगा, 93 में 73वां है, एक होता है 74वां संविधान संशोधन, उसमें नगर पालिका के बारे में बात करता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 1942 में 1942 संविधान संशोधन 1976 में होता है। और 61वां संविधान संशोधन में क्या होता है कि जो वोट मारने का एज रहता है 21 साल, उससे कम करके 18 साल कर दिया जाता है। कब? 1989 में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये वाला भी पूछता है क्वेश्चन। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये शिक्षा को मूल अधिकार, शिक्षा को मूल अधिकार के लिए, और इसको लागू किया जाता है 2002 में। तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। हम लोग पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो सबसे इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन जो बात बताएं उसको भी रखिएगा याद, ताकि भविष्य में पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम पंचायत के कार्य कौन करता है? बताइए, अब जो ग्राम पंचायत का कार्य है उसको कौन करता है, उसको जवाब देना। ऑप्शन देखिए, विधायक जी, सांसद, या चुने हुए प्रतिनिधि, अधिकारी। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, कौन करते हैं पंचायत का काम को? कितने को सही कर पाए हैं? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं विधायक, ये विधानमंडल में काम करता है राज्य स्तर के लिए। संसद है ये देश के लिए, सांसद जो बनते हैं 10 लाख में हम लोग एक सांसद भेजते हैं, 10 लाख में। और यहाँ पे अधिकारी हैं जो कि सरकार का जो निर्देश रहता है उसका पालन करते हैं और विकास कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ग्राम लेवल में क्या करेंगे? चुने हुए जो जनप्रतिनिधि, यानी हम लोग किसको चुनते हैं? मुखिया, वार्ड, यही सब काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कीजिएगा। सरपंच हो गया, वही सब काम करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पंचायतों के चुनाव कौन कराता है? इसको चुनाव कराने का काम कौन करता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा और आप लोग को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए एकदम मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं क्लास में ध्यान रखिए। जो भी चीज़ हम बता रहे हैं आप लोग ध्यान में रखिएगा। चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग भारत सरकार, राज्य चुनाव आयोग केंद्र सरकार, या न्यायालय, कौन कराएगा? तो चुनाव आयोग भारत सरकार। देखिए चुनाव आयोग जो भारत सरकार है, इसका काम आप लोग देखिए, किसका किसका चुनाव कराता है। सबसे पहले प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट बोले तो उपराष्ट्रपति, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब का चुनाव कौन कराता है? इसका चुनाव कराने का काम करता है भारत सरकार, चुनाव आयोग के द्वारा ये कराया जाता है। तो यहाँ पे बोला पंचायती चुनाव का राज्य चुनाव आयोग, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। ये राज्य चुनाव आयोग का सिर्फ एक ही काम है, क्या है? जो पंचायती राज चुनाव है वही चीज को कराते हैं, पंचायती राज जो चुनाव कराते हैं वो इसका काम है। न्यायालय तब जानते हैं, ये अलग एक बॉडी है, बोले तो अलग संस्था है। ये देखता है भारत सरकार में कार्यपालिका जो विधायिका कानून बनाता है, लागू करता है, वो जनता आम नागरिक का हित में है कि नहीं है उसमें फैसला करना। और देश में जो भी कुछ घटना घटता है, कुछ होता है, तो न्यायालय ही फैसला करता है कि वो सही है कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी लॉक कीजिए। सबसे मेन एक दो चीज याद रखिएगा, यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग का काम है पंचायती चुनाव कराना, पंचायती राज वाला। और बाकी बात जितना भी चुनाव होता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सब जितना चुनाव होता है उसका भारत सरकार चुनाव आयोग कराता है। कभी कभी यहाँ कंफ्यूज लोग होते क्या है कि जो विधानसभा होता है राज्य स्तर में चुनाव, तो राज्य का चुनाव आयोग कराता होगा, लेकिन राज्य का नहीं कराता है। कौन कराता है? भारत का चुनाव आयोग। तो यहाँ पंचायत का कराता है राज्य का, यानी बी को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर देखिए, पंचायती राज में विकास कार्यों के लिए धन कहाँ से आता है? जो पंचायत लेवल में जो काम होता है गांव में विकास, क्या क्या विकास का काम होता है, इसमें कितने प्रकार का विकास करने के लिए बात कहा गया है? तो पंचायत लेवल में आपको 29 प्रकार का काम दे दिया है आपको विकास करने के लिए। तो उदाहरण के लिए नाली हो गया, सड़क हो गया, ये सब काम जो बनता है। गांव में कुआं हो गया, छोटा मोटा तालाब हो गया, तो ये सब जितना विकास का कार्य होता है, इसके लिए धन कहाँ से आता है उसको बताना। ऑप्शन कर के द्वारा, सरकारी अनुदान, योजनाएं, या उपयुक्त सभी। तो जो कर है उसके द्वारा मिलता है, कुछ कुछ में कर लगाने का प्रावधान किया गया है। सरकारी अनुदान देता है झारखंड सरकार, भारत सरकार, जो जो अपना अपना क्षेत्र है वो आधार पे कुछ योजना के द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा,
यानी उपयुक्त सभी जितना है सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। ये 29 विषय दिया पंचायती को। और उसी प्रकार अगर आपसे पूछ देगा कि नगर पालिका में कितना विषय दिया है तो वहाँ 18 है, आगे आए पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन यहाँ तुलना करके जाइएगा तो आप नहीं भूलिएगा। इसको 29 विषय में दिया गया है, नगर पालिका जो शहर के लिए है उसको 18 विषय दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? अब जो ग्राम पंचायत रहता है उसका क्यों ग्राम पंचायत का चुनाव कराया जाता है, क्या काम है उसका बताइए? संसद चलाना, गांव का विकास करना, राज्य का शासन करना, न्यायालय। सुनने से लग रहा है आप इसको तो किसी की गलती नहीं होगा। संसद चलाएगा, ग्राम पंचायत संसद चलाने जाएगा, राज्य का शासन करेगा, न्यायालय चलाएगा। तो ऑप्शन एक ही आ रहा है, गांव का विकास करना। गांव का विकास कैसे करेगा बताइए? गांव का विकास कैसे करेगा? तो गांव में जितना भी योजना चल रहा है, जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, इसका काम रहता है देखना कि सही से नाली बन रहा है कि नहीं बन रहा है। गांव में अगर किधर से नाली लेके जाना है, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, सही से बनाने दिया जा रहा है, तो वही ग्राम सभा ग्राम पंचायत का बैठक होगी और निर्णय लिया जाएगा कि गांव के बीचों बीच नाली बनाना है ताकि पानी सबका बाहर निकल जाए अपना खेत तरफ, दिक्कत ना हो। तो सब सारा निर्णय कौन करता है? ग्राम पंचायत। और सही से काम हो रहा है कि नहीं उसको भी देखता है ग्राम पंचायत। तो इसीलिए बोला जा रहा है मुख्य कार्य क्या है? ग्राम का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है बताइए? किस सिद्धांत पर आधारित है? तानाशाही, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण या राजशाही? किस आधार पे ये काम करता है उसको आपको बताना है, बताइए। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट। सबसे पहले पूछा है पंचायती राज किस सिद्धांत पे काम करता है। तो पंचायत देखिए हम लोग यहाँ पे देखे थे क्या कि इसका जो कार्य करने का है ट्रेंगल 3 स्तर पे। जैसे हम लोग दोनों चीज देखेंगे, जैसे केंद्र सरकार हो गया, हाँ सेंट्रल वाला हो गया, सेंट्रल वाला, यहाँ ईस्ट वाला बोले तो राज्य सरकार, यहाँ लोकल सरकार। उसी प्रकार यहाँ पे जिला परिषद, यहाँ पे आपका पंचायत समिति, और यहाँ पे लोकल बोले तो ग्रामीण लेवल का सरकार। तो यहाँ जो सिद्धांत है पंचायती वाला क्या है, सरकार ऊपर से नीचे बढ़ते आ रहा है, यानी विकेंद्रीकरण, शक्ति को इकट्ठा नहीं कर रहा है, शक्ति को बांटने का काम कर रहा है। उदाहरण के लिए देखिएगा कोई देश है, अगर भारतीय देश है, यहाँ मेन केंद्र है दिल्ली में, मोदी जी केंद्र में रहते हैं। और कोई झारखंड का कोई लातेहार से कोई जिला है, गढ़वा से पलामू से कोई जिला है, महुआ डांड का कोना में कोई गांव है, वहां से मोदी जी आ पाएंगे क्या विकास करने के लिए? तो उसको जो शक्ति है उसको विकेंद्रीकरण के द्वारा बांटा जाएगा। कहाँ? देखिए केंद्र सरकार दिया राज्य सरकार को, और राज्य सरकार दिया स्थानीय सरकार को, और स्थानीय सरकार के अंतर्गत 3 गो बताए थे। फिर यहाँ यहाँ पे जिला परिषद, जिला परिषद से ब्लॉक, और ब्लॉक से ग्रामीण। तो ग्राम में हम लोग चुनते हैं मुखिया है, वार्ड है। तो जो भी गांव का अगर समस्या है, यहाँ महुआ टाँड़ के कोई गांव को उदाहरण लिए, यहाँ उसका घर के बगल में नाली बनाना है, जहाँ पीछे बनाना है, तो कैसे बनेगा? ये डायरेक्ट मोदी जी के पास जा पाएंगे? नहीं ना पाएंगे। तो अपना मुखिया वार्ड को पकड़ेंगे, यहाँ से ब्लॉक जाएगा, ब्लॉक से फिर जिला जाएगा, और जिला से फिर राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से विकेंद्रीकरण, शक्ति को बंटवारा किया गया है ताकि आसानी से विकास काम हो सके। ये तानाशाही हिटलर को जानते थे, जर्मनी का सारा शक्ति एक किसी एक के हाथ में होना चाहिए और पूरा वो हिटलर अपना राज चलाएगा, तो ये नहीं होगा बिल्कुल। उसी प्रकार केंद्रीयकरण, ये भी वही चीज है कि केंद्र में शक्ति रहना चाहिए। उदाहरण के लिए रूस देखिए, वहाँ का जो राष्ट्रपति है सारा शक्ति उन्हीं के पास रहता है। चाइना हो गया, चाइना का भी राष्ट्रपति रहते हैं, सारा शक्ति उन्हीं के पास रहता है। उसी प्रकार राजशाही जो भारत में पहले चलता था राजा महाराजाओं के द्वारा, ये सब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण आप लोग लॉक कर दीजिएगा। शक्ति का विभाजन, शक्ति को बंटवारा, यानी पावर को ऊपर से नीचे तक, ताकि आपका जो काम है वो सही तरीका से आसानी से हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए 22 नंबर, ग्राम सभा की शक्ति क्या है? अब गांव घर में जो सभा बनाया जाता है, ग्राम सभा बनाया जाता है, तो उसका शक्ति, उसको क्या क्या शक्ति दिया गया है उसको बताना है। पंचायत भंग करना, पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखना, कानून बनाना, या राज चलाना? बताइए। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि क्या चीज नहीं हो सकता है। राज तो चलाएगा नहीं, कानून भी बनाएगा नहीं। अब पंचायत का भंग करना, पंचायत को काहे भंग करने जाएगा? उसका काम भंग तंग करना थोड़ी, उसका काम है विकास कार्य करना, यानी पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखना कि काम आपका सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको ये ध्यान देगा, निगरानी रखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए,
पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है बताइए। पंचायत समिति थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए हैं, गलती कभी नहीं होना चाहिए। 3 स्तर है यहाँ पे, जिला परिषद, यहाँ पंचायत समिति, यहाँ पे ग्राम पंचायत। तो उसका हेड कौन होगा, इसका हेड आपसे पूछा जा रहा है। सरपंच होंगे, सरपंच तो नीचे का होता है। प्रधान होंगे, अध्यक्ष होंगे या कलेक्टर होंगे बताइए। तो इसका आंसर यहाँ पे आप समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन ये प्रधान होता है। प्रधान बोले तो यहाँ पे बीडीओ, बीडीओ होंगे, समझ गए, बीडीओ या प्रधान लिखा हुआ रहेगा तो राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा। ये अध्यक्ष होता है, ये ऊपर का यानी जिला परिषद का हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है। अब जो जिला परिषद रहता है उसका मुख्य कार्य क्या है, प्रधान, अध्यक्ष, सरपंच या सचिव। चलिए 24 का दीजिए जवाब, कितने को आप लोग सही कर पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष बोला जाता है जिला परिषद वाला। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। पहले क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज में पारदर्शिता कैसे आती है। पारदर्शिता मतलब कोई कार्य सही पूर्ण ढंग से कैसे हो पाएगा उसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है देखिए, गुप्त कार्य से, ग्राम सभा की भागीदारी से, या अधिकारियों से नियमों की अनदेखी करने से। कैसे पूरा पारदर्शिता होगा, आपका गांव में सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, कैसे पूरा साफ सुथरा काम हो और अच्छा से काम हो बताइए। अनदेखी करने से होगा, अधिकारियों से खाली होगा, या फिर गुप्त चुपचाप करने से होगा। ग्राम सभा की भागीदारी, ग्राम सभा जाकर देखेगा कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं पे घोटाला तो नहीं किया जा रहा है, सीमेंट कम दिया जा रहा है, बालू कम, गिट्टी कम, पुल बन रहा है। तो जब तक ये ग्राम सभा में भागीदारी नहीं करेगा पारदर्शिता नहीं आएगी। तो इसलिए चढ़ बढ़ के वहाँ भाग लेना चाहिए। सरकार तो पैसा दे देती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। पंचायती राज को विकास करने के लिए जो राशि देती है उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए ग्राम सभा ही ग्रामीण लेवल तक आपको देखेगा, उसको भागीदारी होगा तभी हो पाएगा। सॉरी, तो इसको हम लोग बी को लॉक कर सकते हैं, लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है आप लोगों के बीच में। पंचायती राज का लाभ क्या है। अब जो पंचायती राज का निर्माण किया गया है किस लिए किया गया है, उसका क्या लाभ है उसको आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, जनता की भागीदारी बताइए, जनता की भागीदारी ए हो गया, बी में हो या तेज विकास, सी में है जवाबदेही और डी में है उपयुक्त सभी। तो पंचायती राज का गठन ही किया गया, देखिए शुरू में ही आपको बताए थे कि जैसे ये हो गया पूरा भारत, उसके अंतर्गत कोई एक राज्य ले लीजिए, ये कोई राज्य हो गया, और उसके अंतर्गत कोई ले लीजिए छोटा सा एक पंचायत ले लीजिए। अब देखिए सबसे पहले अगर मेन में रखिए तो पंचायत नहीं, ये होता है केंद्र सरकार हो गया, केंद्र सरकार बीच वाला, ये राज्य सरकार, ये कोई पंचायत भारत का कहीं का भी। अब पंचायती स्तर राज्य जो बनाने का कारण क्या था, यहाँ पे आपको विकास करना है तो मोदी जी यहाँ से नहीं जाएंगे। उदाहरण दिए थे केरल वाला, यहाँ कोई लातेहार में है, यहाँ कोई रांची जिला के यहाँ है, तो यहाँ यहाँ से नहीं विकास कर सकता है। तो इसीलिए जो लोकल सरकार यहाँ का लोकल रहेगा स्थानीय, वो तुरंत विकास करेगा। तो इसमें क्या क्या लाभ होगा उसको बताइए। जनता की भागीदारी, यहाँ से जनता तुरंत भागीदारी करेंगे ताकि तेज काम जल्दी हो पाएगा, काम तेजी से हो जाएगा। और जवाबदेही, सरकार का जवाबदेही होगा, जो चाहे वो पंचायती राज के अंतर्गत जो आते हैं, ग्राम सभा हो या तो सरपंच हो, मुखिया हो, उस जवाबदेही होगा तो लोग को डर बन रहा हुआ रहेगा ताकि वो काम सही से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अंतर्गत बिल्कुल डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ग्राम पंचायत में प्रस्ताव कौन पास करता है, यानी कोई काम का जो प्रस्ताव रहता है उसको कौन पास कराएगा। राज्य सरकार, जिला परिषद, ग्राम सभा या तो फिर केंद्र सरकार। जवाब दीजिए। तो आपका गांव घर में कोई भी काम आया, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, पता चला आपका गांव में एक चापाकल उड़ाना है, एक चापाकल उड़ाना है पूरा सार्वजनिक वाला, ये पूरा गांव है, यहाँ सभी को पानी वानी पीने के लिए। तो कोई व्यक्ति बोलेगा यहाँ कोड़िए, कोई बोलेगा यहाँ कोड़िए, कोई यहाँ, वहाँ सब लड़ाई हो झगड़ा होने लगेगा। तो वहाँ निर्णय कौन लेगा, तो वही चीज़ बोल रहा है, ग्राम पंचायत में प्रस्ताव कैसे पास करेगा, पास होकर अगर आ गया तो कौन कराएगा, राज्य सरकार कराएगा, जिला परिषद, ग्राम सभा या तो केंद्र सरकार। तो ये जो ग्राम सभा रहेगा इन्हीं का निर्णय होगा और यही पास कराएंगे, तब वो आगे बढ़ेगा और उससे काम होगा। समझ पाए।
तो ये सी नंबर आप लोग लॉक कर दीजिएगा। 27 का सी कितने को लॉक किए हैं आप सभी का बिल्कुल राइट हो गया। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पंचायती राज में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? जो निर्णय होता है किस प्रकार होता है? बलपूर्वक, धमका के, डरा के, या तो चर्चा द्वारा, बात विचार करके, गुप्त रूप से, या तो फिर अकेले में। क्या हो जाएगा? चर्चा करके, यानी ग्राम सभा बैठेगी, वहाँ वाद विवाद होगा, यहाँ पे चापाकल खोलना है, यहाँ पे ठीक होगा, सभी का नज़दीक होगा, यहाँ पानी निकलेगा, इधर से रास्ता ठीक रहेगा, वो चर्चा होगा, बात विचार होगा, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। ये बलपूर्वक नहीं होगा, ना तो गुप्त रूप से भी नहीं होगा, अकेले से भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पंचायती राज लोकतंत्र का कौन सा रूप है? बताइए, जो पंचायती राज है वो लोकतंत्र का कौन सा रूप है? प्रत्यक्ष रूप है, अप्रत्यक्ष है, सैन्य शासन है, या तानाशाही है? जवाब दीजिए, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। क्या होगा इसका जवाब? आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, पंचायती राज किस प्रकार से वहाँ चुनाव होता है उसके बारे में पूछ रहा है। लोकतांत्रिक का कौन सा रूप है? तो उसमें हम लोग जैसे मुखिया को, वार्ड को चुनते हैं तो किस प्रकार चुनते हैं? डायरेक्ट हम लोग वोट देते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर दीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अप्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष मतलब जिसको हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है तो वहाँ का जो सदस्य है उसको हम लोग नहीं चुनते हैं। प्रत्यक्ष में जैसे लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, डायरेक्ट हम लोग वोट दे के इसको भेजते हैं। यहाँ पे सांसद बनाते हैं, यहाँ पे विधायक बनाते हैं, एमपी और एमएलए इसको बनाते हैं, और ये लोग चुन के राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य बनाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रहता है, ध्यान रखिएगा। और सैन्य शासन कोई कोई देश में देखते हैं, जैसे पाकिस्तान, नेता मंत्री को हटा के वो अपने हाथ ले लेते हैं। और तानाशाही एक उदाहरण दिए थे, जर्मन जो हिटलर जर्मनी का, तानाशाही थे, वो जो बोलेंगे वही सत्य है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पंचायती राज लोकतंत्र का कौन सा रूप है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी डायरेक्ट उसको जनता के द्वारा चुना जाता है। जो भी प्रतिनिधित्व रहता है उसको हम लोग चुन के भेजते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पंचायती राज का सबसे बड़ा महत्व क्या है? बताइए। सत्ता का केंद्रीकरण, ग्रामीण जनता को अधिकार, सरकार का नियंत्रण, या नियंत्रणों की, सॉरी, नियमों की कठोरता। क्या होगा बताइए? पंचायती राज क्यों बनाया गया? शुरू से बताते आए हैं, आपका गलती नहीं होना चाहिए। सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होगा, यहाँ पे विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण होता है क्योंकि सत्ता को बांटा जाता है, केंद्र सरकार से राज्य सरकार, राज्य सरकार से स्थानीय सरकार, और स्थानीय सरकार से फिर यहाँ 3 रूप में आता है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इस प्रकार। तो ये नहीं होगा। ग्रामीण जनता को अधिकार, जैसे ग्राम पंचायत का बैठक होता है, मीटिंग होता है, तो स्थानीय लोग वहाँ भाग लेते हैं ना, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी ग्रामीण जनता जो रहता है उसमें उसको अधिकार मिलता है, वो चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं। सरकार सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, नियमों का कठोरता भी यहाँ नहीं होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, यानी पंचायती राज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये आज का क्लास 5 क्लास हो चुका है, और एक दो चैप्टर होगा इसका एनसीईआरटी का, उसके बाद क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगा। एक तरफ क्लास जैसे एनसीईआरटी को कराते जाएंगे, और जे टेट का जो सिलेबस है अब उसको एक तरफ से कराते जाएंगे, और हिस्ट्री का भी क्लास लेंगे। एक नया रूटीन के आधार से हम सोचे हैं कि 3 दिन आपका पॉलिटी का, 3 दिन हिस्ट्री का, और हो सकता है तो एक दिन में 2 वीडियो आ सकता है, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होने की संभावना है। जो पेपर में आज ही दिया है उसके बारे में कुछ देर बाद में हम उसमें चर्चा करेंगे, तो फिर बताएंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जब तक आप जे टेट नहीं पास करते हैं, सरकारी टीचर बनने का सपना आप नहीं पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आपके पास मौका है, ये मौका को अच्छी तरह से भूनिए, अच्छी तरह से मौका का फ़ायदा उठाइए, और पढ़ाई में ध्यान दीजिए, और फिर एग्ज़ाम लीजिए, नौकरी लीजिए। कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कोई नहीं पूछता है। आप नौकरी ले लीजिए, उसके बाद सब पूछेगा, और नौकरी लेना सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास को यहीं तक समाप्त करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल आइकन बटन रहता है उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो
या जो भी क्लासेस, जो भी नोटिस आप तक हम पहुंचाएं, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।